मनोज भैया थोड़ा हाथ अथी कर लीजिएगा। सरकार की योजना नई दिशाएं और आप घर लौट चले के तहत जो बच्चों की जो किलकारियां सुन रहे हैं, 9 उग्रवादी जो यहाँ हम लोगों के समक्ष सरेंडर किए हैं, उनके साथ पूरे परिवार है। बच्चों की किलकारियां जंगल में नहीं सुनाई पड़ रही थी। ये अब परिवार के साथ जब रहेंगे तभी ये सुन पाएंगे। और सरकार इतना आसान कर दिया है ना कि जिस शीर्ष से वेतन पुलिस को मिलता है उसी शीर्ष से इन लोगों को ये रिवार्ड का पैसा जो है सो 23 लाख रुपया आज मिलेगा निश्चित रूप, जिसको हमारे सीनियर ऑफिसर ने इन्हें दे दिया है। अभी हाल में ही आदेशानुसार डीजी सर के और सरकार के आदेशानुसार हमने 22 लाख रुपया 1 महीना के अंदर रिवार्ड घोषित किया और सारे के सारे पूरा परिवार अपना कुंभा पूरे समक्ष, आप लोगों के समक्ष, पूरे झारखंड के समक्ष आके ये सरेंडर कर गए। इनका सम्मान है, सारे लोग इनका सम्मान करते हैं और ये देखकर बाकी जितने भी हैं जुड़े बचे हुए हैं सारे लोगों को भी आने का हम लोग न्योता देते हैं। चूंकि केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि इस साल तक ही टारगेट दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, न कि झारखंड में तो बस सब गिने चुने हैं। जब तक के नेतृत्व हमारे सीनियर अफसर के हाथ में रहेगा तब तक तो सब कोई आ ही है, तो पूरा विश्वास। इसी के बाद साथ में एक मरतबा पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बताएं और आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, ये कहते हुए कि उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनकी आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डीजीपी झारखंड श्री अनुराग गुप्ता सर के दिशा निर्देश में एवं पुलिस मुख्यालय के ऑप्स डायरेक्टरेट के लगातार मॉनिटरिंग में सीएपीएफ के परस्पर सहयोग एवं कार्रवाई से पलामू जोन रेंज और लातेहार जिला बल की जितने भी अधिकारी हैं जिनका सहयोग और जितना प्रयास रहा, आज के इस अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व जो सरेंडर आप देख रहे हैं, जिसमें कि एक संगठन के 9 उग्रवादी जो हैं एक साथ इतनी भारी संख्या में हथियारों के साथ वो सरेंडर कर रहे हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर आप मुख्य धारा में आए हैं। तो मैं जितने उग्रवादी हैं उनके जो परिवारजन हैं जो भटक गए थे समाज से, वो वापस मुख्य धारा में आए हैं, तो उसके लिए उनको बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं। और देखिए आप इतनी भारी संख्या में जो हथियारों का जो बरामदगी हुई है उसमें बहुत प्रयास लगा है। उसमें पुलिस मुख्यालय, सीआरपीएफ, एसएसबी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जोनल रेंज लेवल पे काफ़ी उसमें प्रयास किया गया है, उसके बाद जाके ये उपलब्धि हुई है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है झारखंड पुलिस के लिए और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आज का ये दिन। और इससे प्रोत्साहन मिलेगा जो बाकी जो नक्सल या उग्रवादी तत्व हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन सबको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आए मुख्य धारा में और झारखंड सरकार की जो नई दिशा सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठाएं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि अभी बताया गया, आपको ज़मीन भी दी जाएगी, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए उसमें जो फीस होता है वो भी दिया जाएगा, घर बनाने के लिए आपको सहयोग किया जाएगा, जो आपके राशि है, जो अमाउंट आप पे सरेंडर का रिवार्ड आप पे घोषित है वो आपको सरेंडर के वक्त दिया जाएगा। तो बाकी उग्रवादियों को भी मैं अपील करता हूं कि आप मुख्य धारा में जुड़े, सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाएं। अन्यथा पुलिस जो है, झारखंड पुलिस जो है वो इसी तरह से आगे कार्रवाई करते रहेगी। आपने देखा पूर्व में भी फरवरी से लेकर अभी तक 10 सरेंडर हुए हैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि 3 माओवादी थे और 7 जेजेएमपी थे। आज 9 सरेंडर हुए हैं, तो 16 सरेंडर्स आपने देखा है जेजेएमपी संगठन से हुए हैं। और आपने देखा है कि पूर्व में एक अच्छा इनकाउंटर्स भी हुए थे अगेंस्ट माओइस्ट्स और जेजेएमपी, जिसमें जेजेएमपी के सुप्रीमो जो था वो मारा गया था और माओइस्ट के भी जो मनीष यादव है उसको भी हम लोगों ने ढेर किया था। तो आप सब मुख्य धारा में आइए और सरकार के जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाइए, अन्यथा जो झारखंड पुलिस है अपनी कार्रवाई इसी तरह से आगे करती रहेगी। धन्यवाद।